नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आप सबको सबसे पहले बसंत पंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आप माँ सरस्वती का पूजन करेंगे तो आपको क्या क्या लाभ होगा, कौन कौन से ग्रह हैं जो मजबूत हो सकते हैं इस दिन माँ सरस्वती की विशेष आराधना से, ये पंडित जी से जानेंगे। साथ ही आज का आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के अनुसार लक भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी। दिनांक 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 12:09 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 10:43 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:43 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है पंडित जी। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है जी। तो बसंत पंचमी के पावन पर्व का क्या महत्व है आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो किस तरीके से इसे मनाना चाहिए? प्रवीण जी, भारतवर्ष में साल में बहुत सारे ऐसे पर्व आते हैं जो हमारे जीवन से डायरेक्टली संबंधित होते हैं। वसंत पंचमी का जो पर्व है वो ज्ञान से, विद्या से और बुद्धि से संबंधित है। अगर हम वसंत पंचमी की महिमा की बात करें, इसके महत्व की बात करें कि वसंत पंचमी का महत्व क्या है, तो माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी कहा जाता है। इस दिन विद्या और बुद्धि की देवी माता सरस्वती की उपासना की जाती है और इसी उपासना के पर्व को वसंत पंचमी कहते हैं। बड़ा पवित्र मौका है, बड़ा पवित्र अवसर है। साल के बहुत पवित्र अवसरों में से एक अवसर होने की वजह से इसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। ऐसा मुहूर्त कहते हैं जिसमें पंचांग और बाकी चीजें देखे बिना आप विवाह कर सकते हैं, आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, गृह निर्माण कर सकते हैं और अन्य शुभ कार्य भी कर सकते हैं। ये समय ऋतुओं के संधि काल का समय है, यानी शिशिर ऋतु समाप्त हो रही है और वसंत की शुरुआत हो रही है। तो इस समय अगर आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो आपको ज्ञान का और विज्ञान का दोनों का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा वसंत पंचमी के पर्व पर साधना, पूजा और उपासना से संगीत का, कला का और अध्यात्म का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यानी वसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा से आपको विशेष फायदे हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा का योग है, तो वसंत पंचमी पर आप माता सरस्वती की पूजा करके उसको ठीक कर सकते हैं। माता सरस्वती की जब आप पूजा करते हैं तो आपको विद्या बुद्धि का वरदान मिलता है, ज्ञान का वरदान मिलता है और कला, संगीत
अभिनय, इस तरह के क्षेत्रों का वरदान भी प्राप्त होता है। खास तौर से वसंत पंचमी पर पूजा करने से आपकी बुद्धि सही मार्ग पर चलती है, आपकी बुद्धि शुभ मार्ग पर चलती है, ऐसी स्थिति जीवन में जरूर बन जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, पारिवारिक समस्या आपकी दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, खान पान का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। पंडित जी आपने बताया कि बसंत पंचमी का पावन पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, तो बसंत पंचमी के पावन पर्व पर किन ग्रहों की मजबूती के लिए, किन ग्रहों से शुभ फल पाने के लिए विशेष पूजा करनी चाहिए? प्रवीण जी, मुख्यतः 3 ग्रह ऐसे हैं जो विद्या और बुद्धि से जुड़े हुए हैं, ज्ञान से जुड़े हुए हैं। बुध, बृहस्पति और शुक्र, इन्हीं तीनों को मजबूत किया जा सकता है वसंत पंचमी के अवसर पर। अब आप अगर कुंडली में अगर आपके बुध कमजोर है तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि कमजोर होगी, सही डायरेक्शन में काम नहीं करेगी, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ऐसी दशा में अगर आप मां सरस्वती की उपासना हरे फल अर्पित करके करें, हरे फलों से माता सरस्वती की पूजा करें, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो आपको विद्या प्राप्त करने में मुश्किल आएगी, क्योंकि बृहस्पति विद्या देने वाला ग्रह है। और अगर आपको विद्या नहीं मिल पा रही है तो वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले फूलों से और पीले फलों से माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। अगर शुक्र कमजोर है तो मन बहुत चंचल हो जाता है, मन इधर उधर के रास्तों पर भटकता है, पढ़ाई में, ज्ञान में, विद्या में नहीं लगता है, और ऐसे लोग करियर का सही चुनाव भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी दशा में वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना सफेद फूलों से करिएगा तो शुक्र आपका बैलेंस होगा।
आपके मन को उल्टे सीधे रास्तों पर नहीं ले जाएगा, उल्टे सीधे चक्करों में नहीं भटकाएगा। आप सही तरीके से ज्ञान, विद्या और बुद्धि के मार्ग पर चल पाएंगे। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी। स्वास्थ्य में आज आपके सुधार होगा। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। खान पान का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल की बात करने से पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आती है। सवाल की बात कर लें। यदि आप भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो बहुत आसान है। अपने जन्म की तारीख, जन्म समय और जन्म समय और जन्म स्थान, 3 चीजें जरूर लिखिएगा, और साथ ही अपना सवाल स्पष्ट रूप से लिख करके हमें bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए। वहां से हम सवाल उठाते हैं और कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न आनंद वर्मा जी ने हमें लिखा है, और आनंद वर्मा जी हमें उत्तर प्रदेश लखनऊ से मेल लिखते हैं। आनंद जी की जन्म की तारीख है 18 मई 1979। जन्म का समय लिख रहे हैं सुबह 9:10, और जन्म का स्थान लिख रहे हैं बहराइच। आनंद जी लिख रहे हैं कि मैं ज्वेलरी का काम करता हूं, सोने चांदी का काम करता हूं, लेकिन मेरे ऊपर कर्जे बहुत हो गए हैं। पैसा आता जरूर है लेकिन पैसा नष्ट होता है, इस वजह से मैं कर्जे का शिकार हो गया हूं। तो क्या उपाय करूं कि मेरा व्यापार बेहतर चले और मैं कर्जे में न डूबूं? आनंद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली में कर्ज आपकी गलत आदतों की वजह से आया है। शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्पेक्युलेटिव सेक्टर से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप इन क्षेत्रों में जाएंगे, आपका पैसा पहले भी काफी डूब चुका है और आगे भी काफी डूबेगा। इन क्षेत्रों से दूर रहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना ही है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा होगा।
दूसरी बात यह है कि आपका व्यापार अभी ठीक चल रहा है, कर्ज 1 साल 1.5 साल अभी लगेंगे, अगले साल के अप्रैल मई के बाद कर्जे धीरे धीरे कम होंगे। लेकिन जैसा पहले बताया, शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनसे आपको दूर रहना है। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह और रोज शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बसंत पंचमी का पावन पर्व है। पंडित जी, बसंत पंचमी के पावन पर्व पर माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए और किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? देखिए, वैसे तो पूजा बहुत सरल है प्रवीण जी, और ज्यादातर विद्यालयों में माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी पर होती ही है, लेकिन हमें अलग से भी माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस दिन पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। काले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र पूजा के दौरान मत पहनिएगा। पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करिएगा। सूर्योदय के बाद के 2.5 घंटे या सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे में माता सरस्वती की पूजा करिएगा, अच्छा होगा। और माता सरस्वती को जब पूजा करेंगे तो सफेद चंदन, पीले और सफेद फूल अर्पित करेंगे। प्रसाद में, भोग में मिश्री, दही और लावा अर्पित करेंगे। मखाने की, चावल की या मेवे की खीर बनाएंगे। ये खीर भी आप अर्पित कर सकते हैं। माता सरस्वती का मूल मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करेंगे और जप करने के बाद माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि आपको ज्ञान की, विद्या बुद्धि की प्राप्ति हो। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे, आपका कल्याण होगा। देखिए, माता सरस्वती की पूजा एक ऐसी पूजा है जो आपको बुद्धिमान, ज्ञानवान बनाती है। और सबसे बढ़िया बात, आपकी बुद्धि को, आपकी सोच को सही रास्ते पर ले चलती है, आपकी बुद्धि को शुभ बुद्धि बनाती है। इसीलिए वसंत पंचमी पर थोड़ा समय निकालकर सबको माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो आप माता सरस्वती की पूजा जरूर करेंगे। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है। धन की स्थिति में, धन की दशा में सुधार होगा। नौकरी की तमाम समस्याएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होंगी।
खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। निर्णयों में आज सावधानी रखिएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। पंडित जी आज का पर्व जैसा कि आपने बताया इतना महत्वपूर्ण है, माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद हम सब पा सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि माता सरस्वती की पूजा से हमें क्या क्या लाभ होगा। देखिए प्रवीण जी, सबसे बड़ा लाभ तो देखिए विद्या बुद्धि और ज्ञान का ही है, लेकिन उसके अलावा माता सरस्वती की पूजा से आपको अलग अलग तरीके के लाभ भी मिल सकते हैं। कौन से लाभ मिल सकते हैं? माता सरस्वती की पूजा से सबसे पहले आपको विद्या बुद्धि और ज्ञान का लाभ मिलता है। जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, वो वसंत पंचमी से अब शुरू करके रोज सुबह सरस्वती वंदना का पाठ करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, इस वंदना का नित्य प्रातः पाठ करें। माता सरस्वती के चित्र की स्थापना करें और इनकी स्थापना वहां पर करें जहां पर आप बैठ करके पढ़ते हैं। इनकी स्थापना वहां करना श्रेष्ठ होगा। आप चाहें तो एक पीले चौकोर कागज पर लाल रंग से ऐंग लिखें और इसको अपने पढ़ने की जगह पे चिपका दें या टांग दें। इससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों को सुनने की समस्या है या बोलने की समस्या है, ऐसे लोग सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर माता सरस्वती का बीज मंत्र लिखें, ऐंग। इस बीज मंत्र को लिख करके अपने गले में धारण करें। लाल धागे में या पीले धागे में वसंत पंचमी पर धारण करना अच्छा है। अगर आपको संगीत से लाभ लेना है, वाणी से लाभ लेना है, तो केसर से अपनी जबान पर ऐंग लिखवाइए अनार की लकड़ी से, और ये लिखवाइए किसी धार्मिक व्यक्ति से या अपनी माता से लिखवाइए। इससे आपकी वाणी में सिद्धि आ जाएगी। आपकी वाणी, आपका संगीत, आपका प्रभाव, ये सब बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले जमाने में बचपन में जब बच्चों को विद्या की दीक्षा देते थे, उस समय उनकी जबान पर ऐंग लिखवा देते थे। वो बड़ा अच्छा होता था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी भी वसंत पंचमी पर अगर आप ऐसा करें तो संगीत का, वाणी का, बोलने का वरदान आपको प्राप्त होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी ऐसा क्यों है कि सामान्यतः लोग लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं करते हैं, क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? प्रवीण जी, माता लक्ष्मी के जिस स्वरूप की हम लोग पूजा करते हैं वो धन लक्ष्मी स्वरूप है और हम धन की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपको केवल धन मिल गया और बुद्धि नहीं मिली, विवेक नहीं मिला, तो ऐसा धन भी नष्ट होगा और आपको भी नष्ट कर देगा। इसीलिए सामान्यतः धन के साथ बुद्धि भी मिले
इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। और धन के साथ संपन्नता मिले, समृद्धि मिले, जीवन में धन से कोई नुकसान ना हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ की जाती है। तो जब भी माता लक्ष्मी की आप पूजा करें, आप याद रखें माता लक्ष्मी की पूजा अकेले कभी मत करिएगा। या तो भगवान गणेश के साथ उनकी पूजा करें या भगवान विष्णु के साथ उनकी पूजा करें, तो पूजा ज्यादा मंगलकारी होगी। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं। वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा लाल, जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी में आपके अनुकूलता आएगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो पंडित जी आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नंबर 3, आज आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के अच्छे योग आज आपके लिए दिख रहे हैं। नंबर 5, कोई महत्वपूर्ण काम करने जाएंगे, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। नंबर 6, आज आपको करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 7, आपके लिए इस समय यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, आपको उपहार का और सम्मान का आज लाभ मिलेगा। नंबर 9, आज आपके लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। अब वक्त है भाग्य पहर के अनुसार आज का भाग्य जानने का। पंडित जी आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा, और उस दौरान हमें क्या करना है? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में माता सरस्वती को
सफेद पुष्प अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? आज का दूसरा प्रश्न कनिका अरोरा जी ने हमें लिखा है और कनिका अरोरा जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 मार्च 1988, 1988। जन्म का समय रात के 9:05 और जन्म का स्थान है मोहाली, पंजाब। ये पूछ रही हैं कि मेरे विवाह होने में बहुत अड़चन आ रही है, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कनिका, आपका विवाह इसी वर्ष होगा। इसी वर्ष के जून से दिसंबर तक एक अच्छा समय है। उसी समय में आपके विवाह होने की संभावना बनती है और आपका ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप जब भी विवाह करिएगा थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, केवल भावनाओं में निर्णय मत लीजिएगा। आपकी कुंडली में विवाह के बाद विदेश जाने के, विदेश में सेटल होने के योग भी जरूर बन रहे हैं, तो भविष्य आपका अच्छा है। विवाह इस वर्ष आपका संभव है। फिलहाल एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी, हम सबको आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा आप अपने पास रख लीजिएगा। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आज आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।